वैसे तो आप अजीब से बिगफुट और द लॉक नेस मॉन्स्टर के बारे में सुन ही चुके होंगे, है ना? मगर ठहरिए, एक नए रहस्य को सुलझाना अभी बाकी है। सिएटल के बीचों बीच यहाँ कैपिटल हिल के रिहायशी इलाके में दुनिया की सबसे रहस्यमय वेंडिंग मशीन रखी हुई है। देखने में बिल्कुल ऐसी दिखती है जैसे 80 के दशक से सीधे यहाँ पहुंची है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि कोई नहीं जानता कि ये यहाँ पर आई कैसे। इसके मालिक का कोई अता पता नहीं। तब भी ये सुपरनैचुरल मशीन पूरी तरह से काम करती है और इसमें सिर्फ 75 सेंट्स डालने पर तुरंत एक रिफ्रेशिंग सोडा बाहर निकल आती है। मगर आप इसमें अपनी पसंद के नए ड्रिंक्स नहीं चुन सकते। इसमें से जो कैंस निकलते हैं वो सब उन ब्रांड्स के हैं जो सन 1980 के दशक के बाद अमेरिका में देखे ही नहीं गए हैं। अगर आप खुद को बहुत बहादुर महसूस कर रहे हैं तो यहाँ एक बटन है जिस पर लिखा है मिस्ट्री, और ये बटन बिल्कुल रैंडम की तरह कोई भी सोडा का कैन निकाल देगा। एक लड़के ने क्या किया, इस मशीन में $5 डाले और मिस्ट्री बटन दबाया। हर इस डरावनी मशीन ने बिल्कुल अलग अलग ब्रांडों के 6 सोडा कैन निकाल दिए, जबकि इस मशीन में इन ब्रांडों के नाम का कोई बटन ही नहीं था। अब वाय है कि इस वेंडर मशीन से हाबा बाबा सोडा और यहाँ तक कि बेकन फ्लेवर्ड कोला के कैंस भी निकलते हैं। इससे भी अजीब बात यह है कि एक दिन इस मशीन से सभी सिंपल बटन गायब हो गए और न जाने कैसे सारे बटन एक जैसे मिस्ट्री बटन बन गए। जब भी ये मशीन खराब होती है तब इसकी तकरीबन हमेशा ही फौरन मरम्मत भी हो जाती है, मगर इसकी मरम्मत करने वाला किसी को आज तक दिखा नहीं। सोचने वाली बात तो यह है कि ये सोडा आते कहां से हैं, स्टॉक कौन करता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस मशीन में आने वाला सारा पैसा किसको मिल रहा है। ऐसा लगता है कि शायद हमें अब इसका राज कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि सन 2018 में ये वेंडिंग मशीन अचानक से गायब हो गई। उस जगह पर एक बस नोट चिपका हुआ था जिस पर लिखा था टहलने गई है। जिस दिन से मशीन गायब हुई है उसे किसी ने नहीं देखा। कुछ लोग मानते हैं कि वो मशीन ब्रॉडवे लॉकस्मिथ स्टोर के मालिकों की थी। ये स्टोर उस जगह के ठीक पीछे था जहां ये वेंडर मशीन रखी हुई थी। हाँ, ये बात तो है कि इसका कनेक्शन स्टोर की पावर सप्लाई से था और इसमें वही ताला लगा हुआ था जो स्टोर में बिकता था। मगर लॉकस्मिथ ने हमेशा इस बात से इनकार किया, कहा कि उन्होंने भी कभी भी किसी को इस मशीन को खोलते हुए नहीं देखा। शायद वो सच ही कह रहे होंगे, क्योंकि सिएटल के वेंडिंग मशीन परमिट ऑफिशियल्स ने बताया कि ऐसा कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जिससे ये साबित हो कि ब्रॉडवे लॉकस्मिथ स्टोर का वेंडिंग मशीन से कभी कोई संबंध था। खैर, एक गायब होने वाली वेंडिंग मशीन की जांच करना कोई हंसी का खेल नहीं है। नॉर्थम्बरलैंड स्ट्रेट के घोस्ट शिप की लोक कथा ने 200 साल से भी ज्यादा से विशेषज्ञों को हैरान कर रखा है। कई बार एक रहस्यमय पानी का जहाज दिखाई दिया है जिस पर 3 या 4 मस्तूल या एकदम साफ सफेद रंग के पाल लगे हुए हैं। ये कनाडा के तट के पास दिखाई देता है और लोकल लोगों का कहना है कि ये रहस्यमय पानी का जहाज तूफान आने से ठीक पहले दिखता है। और सबसे अजीब बात पता है क्या है? लोग बताते हैं कि जहाज पूरी तरह से आग के लपटों से घिरा हुआ था। लोक कथा ये कहती है कि सन 1900 में नाविकों का एक दल एक छोटी सी चप्पू वाली नाव में इस जहाज की तरफ तेजी से आगे बढ़ा। उनका इरादा जहाज के सदस्यों को बचाने का था, मगर अचानक वो जहाज उनकी आंखों के सामने ही गायब हो गया। सन 2008 में एक लड़के ने रिपोर्ट किया कि उससे एक रहस्यमय चमकदार सफेद और सुनहरे रंग का जहाज दिखा जो अचानक से गायब हो गया। पिछले 200 सालों में बहुत सारे लोग इस जहाज के चश्मदीद गवाह बन चुके हैं और उन सभी ने इस जहाज का एक जैसा ही विवरण दिया। एक एक्सप्लेनेशन ये है कि लोक कथा नेचुरल इलेक्ट्रिकल फिनोमेना की वजह से बनी। आप और मैं इसे लाइटनिंग के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इन चमकदार लाइटों के फ्लैशेस की वजह से लोगों को जहाज दिखने का भ्रम हो जाता है। बाकी लोग पता क्या मानते हैं कि चांदनी जब घने कोहरे से रिफ्लेक्ट होती है तो कुछ लोगों को ऐसी चीजें दिखने लगती हैं जिसका वहां कोई वजूद होता ही नहीं है। धत्ते रहेगी। क्या आप कभी सोच के बताइए, रात भर नाचते रहे? खैर, 16वीं सदी में फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में लोग पूरी गर्मी के मौसम में नाचते ही रहे। नगर में लोगों को अचानक नाचने की ऐसी तड़प उठी कि वो 3 महीने तक लगातार नाचते रहे। बताओ, ये सब तब शुरू हुआ जब एक लड़की ने उस सड़क पर कदम रखा और शानदार सा डांस करना शुरू कर दिया। पूरे वीक नाचती रही और देखते ही देखते काफी सारे लोग उसके साथ नाचने लगे थे। यह अजीबोगरीब किस्सा जुलाई में शुरू हुआ और सितंबर तक खत्म ही नहीं हुआ। इस तरह के बहुत सारे स्टोरीज जो हैं वो जर्मनी, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड में भी घटी है।
एक थ्योरी पता क्या कहती है कि स्ट्रेस की वजह से पूरा शहर एक तरह से हिस्टीरिया की चपेट में आ गया था। दूसरी थ्योरी ये सुझाती है कि डांसर्स इस अजीब मूवमेंट का हिस्सा थे। तीसरी थ्योरी ये सुझाती है कि उस नगर के लोगों ने गलती से कोई टॉक्सिक मोल्ड खा लिया था, जिसकी वजह से उनको अजीब से हेलुसिनेशन होने लगे। ओह, डांस का बुखार फैला था क्या? सन 2020 में एक तारा रात के आसमान से अचानक पूरी तरह से गायब हो गया। ये एक अबूझ पहेली थी। ये तारा एस्ट्रोनॉमर्स की रडार पर करीब 20 सालों से मौजूद था, क्योंकि इसकी चमक एक अद्भुत नीले रंग की थी। ये तारा सूरज से भी ज्यादा चमकदार था। कुछ लोगों को पता है क्या कह रहा है कि एक ब्लैक होल में समा गया, मगर ऐसा हुआ होता तो उसका नतीजा एक बड़ा धमाका होता जिसे सुपरनोवा कहते हैं, और वो धरती से जरूर दिखता। बाकी लोगों का कहना है कि वो तारा अपना कुछ मास खो चुका था, या स्पेस डस्ट के बड़े से गुब्बारे की वजह से दिखाई नहीं पड़ा। अरे यहाँ सामने नीचे मुझे यहाँ एक तारा दिख रहा है। कई सालों तक न्यू मैक्सिको में एक छोटे से शहर टाउस में रहने वाले लोग एक लो फ्रीक्वेंसी की आवाज से डरते रहे, जो रेगिस्तान की हवा में सुनाई देती थी। मगर यह आवाज वहां के सभी रहने वाले लोगों को सुनाई नहीं देती थी, बल्कि यहाँ के सिर्फ 2% लोगों को यह आवाज सुनाई देती थी, और वो लोग भी इसको बड़ी अलग अलग तरीके से बयान करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये आवाजें उस इलाके के अजीब ध्वनि विज्ञान की वजह से आती थी। बाकी लोगों का सोचना है कि एक सामूहिक हिस्टीरिया है, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि इसकी कोई इससे भी ज्यादा डरावनी वजह है। आज तक कोई भी इस रहस्यमयी गुनगुनाहट का पता नहीं ढूंढ सका है। आप जंगल में अकेले चले जा रहे हैं और अचानक वहां बनी बेतरतीब सीढ़ियां देखकर आपके कदम थम गए। ऐसी सीढ़ियां जो ना कहीं से आती हैं और ना कहीं जाती है। भाई साहब, अमेरिका से लेके इटली, कंबोडिया, फिलीपींस तक और तो और दुनिया भर के जंगलों में इसी तरह की बेतरतीब सीढ़ियां बनी हुई है, और ऐसा नहीं लगता कि इन्हें कोई इस्तेमाल नहीं करता। ये ज्यादातर साफ सुथरी होती है और इन पर कोई वनस्पतियां भी नहीं उगी हुई है। ये सीढ़ियां कभी भी जंगलों के किनारे पर नहीं दिखती, हमेशा जंगलों के बहुत ही अंदरूनी हिस्सों में दिखती है। आमतौर पर ये किसी भी कस्बे से कई मील दूर होती है। और तो और भाई साहब, इन सीढ़ियों की लोक कथा में एक डरावनी बात यह है कि सीढ़ियां तकरीबन हमेशा उन्हीं इलाकों में दिखती हैं जहां कोई गुमशुदा हुआ होता था। लोगों ने तो यहां तक दावा किया है कि सीढ़ियां चलती भी हैं। एक आदमी घने जंगल में एक आवारा कुत्ते से बचने के लिए कुछ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला गया। हालांकि उसका दावा था कि वो वहां सिर्फ 5 मिनट तक ही रहा, मगर लोक कथा के मुताबिक 5 साल के बाद लौटा था। इस तरह की रहस्यमय सीढ़ियां दिखने के ढेर सारे वाकये सामने आए, मगर नए सबूत के बावजूद ऐसा लगता है कि हम ये पता लगाने में नाकाम रहे हैं कि सीढ़ियां कहां से आती हैं और क्यों दिख रही हैं। सियाटल में सन 1954 में विंडशील्ड चटकने का एक अनोखा सिलसिला शुरू हो गया। वहां के रहने वाले लोगों को अपनी गाड़ी के विंडशील्डों में छेद और डेंट्स दिखने शुरू हो गए। शुरुआत में पुलिस का मानना था कि शायद एक बच्चा एक बीबी डिवाइस से कुछ गड़बड़ कर रहा है, मगर ठीक यही घटना आसपास के बाकी नगरों में भी घटने लगी। अप्रैल तक क्रैक्ड विंडशील्ड्स के 3000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए। उसके बाद अचानक ये रहस्यमय घटना घटनी बंद हो गई। कुछ लोगों का मानना है कि रहस्यमय नुकसान एक लोकल रेडियो स्टेशन के नए ट्रांसमीटर की वजह से हुआ था। वो इस बात पर एकमत थे कि रेडियो वेव्स कांच को नुकसान पहुंचा रही थी। बाकी लोगों को पता क्या मानना था, रेत के कीड़ों की हरकत थी जो विंडशील्ड्स में छेद कर रहे थे। दूसरी पॉपुलर थ्योरी के मुताबिक इसकी वजह कॉस्मिक रेस थी, लेकिन एक्चुअल में कभी भी ये प्रूव नहीं हो पाया कि क्या असल में विंडशील्ड में कोई क्रैक हुआ भी था या नहीं। ज्यादातर रिपोर्टों से यही लगता है कि ये पूरी घटना बस वहां रहने वाले लोगों की एक इमेजिनेशन थी, मगर कोई इसकी वजह नहीं जानता। सन 2020 के नवंबर महीने में यूटा के रेड रॉक कैनियन स्टेट पार्क में एक रहस्यमय मेटल मोनोलिथ मिला था। पुलिस इस अजीब वस्तु के बारे में कुछ भी समझ नहीं पाई, मगर कुछ दिन बाद वो मोनोलिथ गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि वो चीज वहां से हटा दी गई थी क्योंकि उसके अचानक प्रकट होने से वहां बेहिसाब मीडिया कवरेज शुरू हो गई और इसका एलियन से लिंक तलाशा जाने लगा और दूसरी सुपरनैचुरल थ्योरी बनने लगी। मगर अथॉरिटीज ने बताया कि उन्होंने वो स्ट्रक्चर कभी नहीं हटाया। खैर, पहले मोनोलिथ दिखने के 2 हफ्ते भी नहीं बीते थे कि हमारे ग्रह पर उस जगह से बहुत दूर ऐसा एक दूसरा मोनोलिथ दिखा। जल्दी तीसरा मोनोलिथ कैलिफोर्निया में दिखा और उसके बाद चौथा मोनोलिथ न्यू मैक्सिको में भी दिखा, मगर उसी दिन गायब भी हो गया। अब भाई ये मोनोलिथ्स कहां से आए या क्यों आए या क्या कभी ऐसे और मोनोलिथ फिर दिखेंगे, ये कोई भी नहीं जानता। एक वर्ल्ड रिनाउंड स्वीडिश डाइविंग टीम
गल्फ ऑफ बोथनिया में डूबा हुआ खजाना तलाश रही थी, तभी वो 200 फीट की एक चीज से ठोकर खाकर लड़खड़ाए जो अननेचुरल या एलियन दिखने वाले सिंबल्स में ढकी हुई थी। उस टाइम इस इलाके में इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी मौजूद थी कि डाइवर्स उस रहस्यमय चीज की एक साफ तस्वीर ही नहीं खींच पाए। समुद्र की जमीन पर पड़ी ये गोल्ड डिस्क दिखने में तो बिल्कुल यूएफओ जैसी लगी, पर डाइवर्स में से कुछ को जिन्हें 20 साल का तजुर्बा था, उन्होंने रिपोर्ट किया कि उन्होंने इससे पहले कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं देखी। इसे बाल्टिक सी एनोमली के नाम से जाना जाता है। इस चीज के ओरिजिन्स के बारे में और असल में ये चीज है क्या, ये पता लगाना अभी भी बाकी है।